तो फ्रेंड्स, आपकी क्लास 10th की एआई की तैयारी चल रही है तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। आज हम देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन के साथ, सब कुछ एक ही वीडियो में। सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विवान वर्ल्ड। नाउ लेट्स क्रैक क्लास 10th एआई टुगेदर। तो फ्रेंड, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। यहाँ पर आपको पूरे यहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। एआई का है, टाइम देख सकते हैं आप। टाइम इसमें आपको 2 आवर्स का मिलेगा और कितने नंबर्स का होगा, तो ये 50 मार्क्स का होगा। यहाँ पर पूरा आपका पोर्शन लिखा हुआ है कि पार्ट ए और पार्ट बी से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखेगा। टोटल क्वेश्चन रहेंगे आपके 21, जिसमें से सेक्शन ए और सेक्शन बी होगा। सेक्शन ए होगा हैज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और सेक्शन बी होगा कंटेन्स सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे कुल मिला के 21 क्वेश्चन होंगे आपके पास, जिसमें से 24 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव होंगे और 26 मार्क के आपके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम पेपर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन। आंसर एनी 4 आउट ऑफ गिवन 6 क्वेश्चन ऑन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। ये आपका पार्ट ए से होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प इन स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट में क्या हेल्प नहीं करता। ऑप्शन नंबर ए हेल्दी फूड, ऑप्शन नंबर 2 साउंड स्लीप, ऑप्शन नंबर 3 योगा आसन्स एंड ऑप्शन नंबर डी नेगेटिव थॉट्स। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी नेगेटिव थॉट्स, बिकॉज नेगेटिव थॉट्स are the effect of stress, whereas yoga, sound sleep and healthy food helps in a managing stress. बाकी सारी स्ट्रेस को मैनेज करने के काम आते हैं, जबकि नेगेटिव थॉट्स स्ट्रेस को मैनेज नहीं करता है। फ्रेंड, यहीं से देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। स्पैम रेफर टू ऑप्शन नंबर ए अननेसेसरी इमेजेस, ऑप्शन नंबर बी टेम्परेरी फाइल, ऑप्शन नंबर सी जंक मेल्स, ऑप्शन नंबर डी म्यूजिक फाइल। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सही जवाब क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी जंक मेल। स्पैम मेल इज जंक, अनसॉलिटेड एंड unwanted email messages often sent in bulk to a large number of recipients, frequently for commercial or malicious purpose। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा जंक मेल, जो कि किसी कंपनी के द्वारा कमर्शियल यूज के लिए बेसिकली सेंड किया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो एसर्शन एंड रीजन दिया है। एसर्शन में दिया है कि सेंटेंस ए और सेंटेंस आर करके दिए हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली। रीजन दिया है इट प्रिवेंट यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर टू प्रोटेक्ट सॉइल। ऑप्शन नंबर ए बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Option number B, both A and R are correct, but R is not a correct explanation of A. Option number C, A is correct, but R is not correct. Option number D, A is not correct, but R is correct. तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एम टू प्रोड्यूस फूड एंड फाइबर in a way that minimize environmental impact, promotes biodiversity and supports the long-term health of ecosystem and communities। तो इसका सही जवाब होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में वहां पर मिलेंगे। अगर कोई दिक्कत हो रही है आपको इंग्लिश को समझने में या कहीं पर आप फंस रहे हैं, तो आप वहां पर हिंदी भी देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप टू बिल्ड सेल्फ मोटिवेशन। ऑप्शन नंबर ए फोकसिंग ऑन योर गोल, ऑप्शन नंबर बी प्लानिंग टू अचीव योर गोल, ऑप्शन नंबर सी बीइंग इनडिसिप्लिन्ड,
एंड ऑप्शन नंबर डी फाइंडिंग आउट आवर स्ट्रेंथ। ये क्वेश्चन जो हमने अभी लगाए हुए थे, सैंपल पेपर जो बनाए हुए थे, उनमें ये क्वेश्चन दिया गया था, ये क्वेश्चन निकाला था लास्ट ईयर के पेपर से। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बीइंग इनडिसिप्लिन। फोकसिंग ऑन योर गोल, आपके गोल को फोकस करना सेल्फ मोटिवेशन में आता है। प्लानिंग टू अचीव योर गोल, प्लानिंग बनाना आपको गोल को, आपका जो गोल है उसको अचीव करने का। और फाइंडिंग आउट अवर स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना, ये सब सेल्फ मोटिवेशन में आते हैं, जबकि इनडिसिप्लिन में होना ये सेल्फ मोटिवेशन में नहीं आता है। ठीक है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बीइंग इनडिसिप्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following type of communication takes place when the number of people is small enough to communicate with each other effectively? Option A interpersonal communication, public communication, intrapersonal communication and option number D small group communication। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, क्योंकि स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन ऑक्योर व्हेन मोर देन 2 पीपल्स आर इन्वॉल्व, अलाउइंग ईच पार्टिसिपेंट टू इंटरेक्ट एंड कन्वर्स विद द अदर्स। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रीमा हैज स्टार्टेड हर ओन रेस्टोरेंट, शी कीप्स ऑन ट्राइंग नाउ आइडियाज to make different dishes for her customer. As an entrepreneur, Reema is option number A impatient, option number B creative, option number C underconfident and option number D lazy. So right answer is option number B creative. Explanation होगा, Reema is trying to think differently to keep her business growing, which demonstrate क्रिएटिविटी। वो अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए अलग अलग डिशें तैयार कर रही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये सारे थे आपके पार्ट ए से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, अब जो आएंगे वो सारे के सारे होंगे पार्ट बी से रिलेटेड। तो ये रहा क्वेश्चन, when a machine is able to mimic human traits, it is said to be artificial intelligence. A fully automatic washing machine is artificial intelligence। तो दो सेंटेंस दिए हुए हैं, दोनों सेंटेंस के बारे में बताना है कि दोनों करेक्ट हैं या एक्सप्लेनेशन क्या है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, because a fully automatic washing machine is an example of automation, not AI, because it follows pre-programmed instructions without the ability to learn, adopt or make decision based on real-time conditions। तो सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। Platforms such as Spotify, Facebook, Instagram, Amazon, Netflix, etc. shows recommendation on the basis of what you like. Which is the technology behind this? जो ये सारे फेसबुक हो गया, स्पॉटिफाई हो गया, इंस्टाग्राम, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, जो आपका रिकमेंडेशन सिस्टम चलता है वो किसके बेसिस पर चलता है, किस टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी उसके पीछे है, वो बताना हमें। ऑप्शन नंबर ए ह्यूमन इंटेलिजेंस, ऑप्शन नंबर बी प्लेटफॉर्म इंटेलिजेंस, ऑप्शन नंबर सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑप्शन नंबर डी एप्लीकेशन इंटेलिजेंस। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर क्या होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Recommendation systems are an example of AI because they are using machine learning algorithm to analyze user data and predict preference। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा रिकमेंडेशन सिस्टम के अंतर्गत, जो कि मशीन लर्निंग में आता है इसका।
अगले कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं और वो बताना है कि कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा नहीं है। थोड़ा स्क्रीन पे इसको सेट कर देते हैं। ठीक है, ये रहे सेंटेंस। सेंटेंस नंबर 1 है, इन व्हेन ब्लॉक ऑफ 4W canvas we find the stakeholder. Statement number 2, stakeholders are the people who face a particular problem and would be benefited with the solution. तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, क्योंकि हम जानते हैं कि 4W कैनवास वी फाइंड द स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर को फाइंड किस में किया जाता है? तो हु ब्लॉक में वो किया जाता है, वैन ब्लॉक में नहीं, हु ब्लॉक में वो किया जाता है। व्हाट ब्लॉक में क्या होगा? व्हाट ब्लॉक में प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, फिर आता है वेयर ब्लॉक। वेयर ब्लॉक में आपकी प्रॉब्लम कहां पर है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। और वैन ब्लॉक में बेसिकली आता है कि जो प्रॉब्लम है वो कब से है। इस तरीके से हम पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हु प्रॉब्लम स्कोपिंग का जो 4W कैनवास है, हु में क्या आइडेंटिफाई किया जाता है? उसमें स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है, ना कि वैन में। हाँ, जबकि सेकंड लिखा हुआ है स्टेक होल्डर कौन होगा? जो कि वो सॉफ्टवेयर या मॉडल तैयार कराना चाहता है। तो 4W कैनवास बहुत ही IMP है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो उसको आप जरूर अच्छे से तैयार करके रखें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वेन एवर वी वॉन्ट एन AI प्रोजेक्ट टू बी एबल टू प्रेडिक्ट एन आउटपुट वी नीड टू, ऑप्शन ए फर्स्ट टेस्ट इट यूजिंग द डेटा, ऑप्शन बी फर्स्ट ट्रेन इट यूजिंग द डेटा, ऑप्शन नंबर सी बोथ A and B, and option number D neither A or B. So right answer is option number B, first train it using the data. AI model, क्योंकि AI model predict outputs by learning patterns from data and then apply those learning relationship to new unseen data to make प्रोडिक्शन। क्योंकि पहले उन्हें ट्रेन मशीन को पहले ट्रेन किया जाएगा, फिर वो उसके हिसाब से पैटर्न और रिलेशनशिप स्टैब्लिश करके जो उसने डेटा यूज नहीं किया है अनसीन डेटा के लिए कुछ भी प्रेडिक्ट कर सकता है। इसलिए सही आंसर होगा कि पहले ट्रेन करें फिर उसके बाद मशीन यूज करने के लिए होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डज द टर्म इमेज प्रोसेसिंग रेफर टू इन कंप्यूटर विजन, ऑप्शन नंबर ए एडिटिंग वीडियोज, ऑप्शन नंबर बी एक्सट्रैक्टिंग मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम इमेज, ऑप्शन नंबर सी प्लेइंग ऑडियो फाइल, ऑप्शन नंबर डी कंपाइलिंग कोड्स। तो सही जवाब क्या हो गया इसका? ऑप्शन नंबर बी एक्सट्रैक्टिंग मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम इमेज। क्योंकि इमेज प्रोसेसिंग में क्या होता है, पूरा डिजिटल फॉर्मेट और अप्लाई होगा, उसी के साथ पूरी जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसकी वो सारी की सारी वहां से कंप्यूटर विजन के थ्रू एक्सेप्ट कर ली जाएगी। तो सही आंसर होगा एक्सट्रैक्टिंग मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम इमेज। किसके लिए? इमेज प्रोसेसिंग के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a corpus contains 4 documents in which the word such as an is the where appearing frequently. Identify the term that is used for such word. A stop word, rare word, missing word, removal word. तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए stop word. Stop word are words in a language that do not add significant meaning to a sentence. They can safely be ignored without scaring the meaning of the sentence. So grammatically word do not add any essence to the information which is to be transmitted through the statement, hence they come under stop word. ठीक है, तो स्टॉप वर्ड होगा इसका करेक्ट आंसर।
अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। सो आइडेंटिफाई द लोगो of an application of AI given below. It help us to navigate in place. तो मेरे हिसाब से आपको भी पता होगा कि ये किसका साइन है। तो ये साइन है गूगल मैप का, जो कि ठीक है, ये साइन किसका है? तो ये है गूगल मैप का साइन है। ठीक है, गूगल मैप, जो कि हम रोड वगैरह देखने के या फिर किसी प्लेस पर हमें जाना है तो वहां पर ये देखने के काम आता है। ये भी एआई की एप्लीकेशन के अंतर्गत आता है। तो ये सिंबल किसका है? तो ये सिंबल गूगल मैप का है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा साइंस एप्लीकेशन इज नॉट एसोसिएटेड विथ जेनेटिक्स एंड जियोनॉमिक्स? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ डीएनए ऑन हेल्थ, टू एनालाइज रिएक्शन टू ड्रग्स एंड डिसीज, टू फाइंड इंडिविजुअल biological connections, to search the house address of a relative, to the internet. So right answer is option number D, because genetics and genomics is the study of the impact of DNA on our health and finding individuals biological connection between genetics, disease and drugs response. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन कंप्यूटर विजन विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज यूज्ड फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, क्लासिफिकेशन प्लस लोकलाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी इंस्टेंट सेगमेंटेशन एंड ऑप्शन नंबर डी नॉन लोकलाइजेशन। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, classification plus localization. Single object classification is used when an image contains only one object of interest. अगर एक ऑब्जेक्ट रहता है तभी उसको सिंगल ऑब्जेक्ट बोला जाता है। सो क्लासिफिकेशन असाइंस वन लेबल टू द एंटायर इमेज और ऑब्जेक्ट्स present in the image, and at the same time localization identifies at what location that object is present in the image. So right answer is the option number B. Now we are moving on the next question. So next question is, it is a domain-specific language that is designed of managing data held in a different kinds of DBMS database management system. It are particularly useful in handling structured data. Which computer language is used? So right answer is a SQL. Okay. राइट आंसर जो होगा SQL। SQL का फुल फॉर्म होगा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो कि DBMS में डेटा बनाने के या डेटाबेस तैयार करने के लिए यूज करी जाती है। स्प्रेडशीट, एक्सेल हो गया आपका, CSV कॉमा सेपरेटेड फाइल होती है, TXT टेक्स्ट फाइल होती है जो कि नोटपैड पे बनती है। तो सही आंसर होगा SQL, जिसका फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, which application of NLP helps to provide an overview of a news items or blog post? It also avoid redundancy from multiple sources and maximize the diversity of content obtained. ठीक है, वर्चुअल असिस्टेंट, सेंटिमेंट एनालिसिस, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, ऑटोमेटिक समराइजेशन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑटोमेटिक समराइजेशन। ऑटोमेटिक समराइजेशन इज अ न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टेक्निक्स that uses algorithm to condense large amount of text into shorter, more concise version while preserving the key information while removing the redundancy information. ठीक है, तो क्या है इसका आंसर? ऑटोमेशन,
ऑटोमेटिक समराइजेशन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंडीशन ऑफ इवेल्युएशन डज द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट? प्रिडिक्शन नो, रियलिटी यस। ठीक है, जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है वो नो है और जो रियलिटी वैल्यू है वो अस है। तो ये पोजीशन क्या होगी? ऑप्शन ए फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, फॉल्स नेगेटिव। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? फॉल्स नेगेटिव। A false negative means an AI model incorrectly predict a negative outcomes when the actual outcome is positive। ठीक है, तो सही आंसर होगा इसका फॉल्स नेगेटिव। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आ चुके हैं हम। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन, इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अभी दिया हुआ था, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट expansion of CSV, comma and space value, comma separated value, control separated value, character separated value। So right answer is a option number, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है क्या? ऑप्शन नंबर बी, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, फुल फॉर्म ऑफ CSV। CSV का फुल फॉर्म क्या होगा? कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहां पर भी 2 सेंटेंस दिए हुए हैं, पहले उन सेंटेंस को देख लेते हैं। ओवरफिटिंग इज अ नॉट रिकमेंडेड फॉर इवेल्युएशन ऑफ अ मॉडल। स्टेटमेंट 2 कह रहा है दिस इज बिकॉज द मॉडल विल सिंपली रिमेंबर्स द होल ट्रेनिंग सेट एंड विल देयरफॉर ऑलवेज प्रिडिक्ट द करेक्ट लेबल फॉर एनी पॉइंट इन द ट्रेनिंग सेट। तो सही आंसर इसका क्या है? सही आंसर की बात करें तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज करेक्ट। ठीक है, दोनों सेंटेंस ही करेक्ट हैं, क्योंकि ट्रेनिंग डेटा मस्ट नॉट बी यूज्ड फॉर इवेल्युएशन पर्पस बिकॉज अ मॉडल माइट मेमोराइज द ट्रेनिंग डेटा लीडिंग टू ओवर फिटिंग। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले। तो सही जवाब क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज करेक्ट। ये हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस इस बार भी पूरे पूरे हैं। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। इट इज वन ऑफ द parameters of evaluating a model's performance and is defined as the percentage of true positive cases versus all the cases where the predictions is true. Which of the following evaluation parameter is this? Precision, recall, F1 score, accuracy। So correct answer is a option number A, precision। It is defined as a percentage of true positive cases versus all cases where the prediction is true. It takes true positive and false positive। Correct answer is a option number A, precision। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहां पर एक डायग्राम दिया गया है और पूछा गया है किस अप्रोच को फॉलो करता है। Which form of learning based approach does the following diagram indicated? तो सही जवाब क्या होगा इसका? देखते हैं कि ऑप्शन भी दिए हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं तो बहुत ही आसान होगा। क्लस्टरिंग, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन और डायमेंगली रिडक्शन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्लासिफिकेशन। ठीक है, सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्लासिफिकेशन। ये यहां पर अलग टाइप का डेटा हो गया, ये यहां पर अलग टाइप का डेटा हो गया, क्लासिफाइड कर दिया गया है, कैटेगराइज कर दिया है सबको। ठीक है, अलग अलग क्लासिफिकेशन कर दिया गया है। जैसे आप क्लास 10th में तो क्लास 10th, क्लास 9th, अलग अलग क्लास को जैसे हम इंडिकेट करते हैं वैसे ही क्लासिफिकेशन कर दिया गया है।
तो ये डायग्राम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन ऑफ एनएलपी न्यूरल नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इन एसोसिएटेड विथ स्पैम फिल्टरिंग इन ईमेल? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वर्चुअल असिस्टेंट, सेंटिमेंट एनालिसिस, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन एंड ऑटोमेटिक समराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 5, सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। ठीक है, कौन सा सही है इसमें? ऑप्शन नंबर सी, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, क्योंकि टेक्स्ट क्लासिफिकेशन से ही हम पता कर पाएंगे कि कौन सा हमारा ईमेल रियल ईमेल है जो कि हमें इनबॉक्स में भेजना है और कौन सा हमें स्पैम फोल्डर में भेजना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा, राघव कैन टर्न on and off any appliances remotely using an internet enabled devices. This an example of artificial intelligence, internet of things, computer vision, deep learning. So right answer is option number B, internet of things. सही जवाब क्या होगा? Internet of things, option number B. The internet of things refers to a network of physical device, vehicle, appliances, and other object embedded with sensor, software, and network connectivity, allowing them to collect and share data. So option number B is the correct answer. Now we can move the next question. So ये रहा क्वेश्चन। म्यूजिकल इंटेलिजेंस इज अ कॉन्सेप्ट दैट, ऑप्शन नंबर ए, assesses one ability to regulate, measures and understand numerical symbol, abstraction and logic, measures of language processing skill, both the term of। ठीक है, ये ऑप्शंस हैं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज अ right answer. Describe a person ability to recognize and create sounds, rhythms and sound patterns. ठीक है, क्योंकि जो म्यूजिकल इंटेलिजेंस होता है वो एबिलिटी रखता है रिकॉग्नाइज करने की और क्रिएट करने की साउंड को, रिदम को और किसी भी साउंड पैटर्न को। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज with respect to evaluation, for which of the following does the prediction of reality match? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ट्रू पॉजिटिव एंड ट्रू नेगेटिव प्रिडिक्शन यस रहेगी। ठीक है, प्रिडिक्शन क्या है? यस है, और रियलिटी भी क्या है? यस है। ठीक है, या फिर ट्रू नेगेटिव, और ठीक है, एक तो ये हो सकता था ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव, एक हो सकता था हमारा ट्रू नेगेटिव जिसमें प्रेडिक्शन नो रहे और रियलिटी नो रहे, तो वो यहां पर है नहीं। तो सही जवाब क्या होगा? ट्रू पॉजिटिव एंड ट्रू नेगेटिव। So we can move our next question. Now, again, there are two sentences. Sentence number 1, various search engines and e-commerce portal now have a new features called image-based search using computer vision. Statement 2 is a image-based search help in finding items, people and place by giving their sounds to the system. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है, स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है पर स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। ठीक है, क्योंकि इमेज बेस्ड सर्च अलाउ यूजर टू फाइंड इंफॉर्मेशन ऑफ और सिमिलर इमेज बाय अपलोडिंग और यूजिंग एन इमेज एज द सर्च क्वेरी rather than relying on text keyword.
ठीक है, साउंड से नहीं होगा, वो केवल इमेज से ही सर्च करता है, अगर इमेज सर्च की बात हो रही है वहां पर, स्पेशली कंप्यूटर विजन. So next question is, in the context of NLP, which of the following words represents a stem resulting from steaming for studios? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, STUDI. ES वहां से अलग हो जाएगा, जो हम स्ट्रीमिंग करेंगे वहां से ES को हम अलग कर देंगे. ठीक है, ये आपको NLP वाले पार्ट में मिल जाएगा. So next question is, which of the following scenarios might have a high false negative FN cost? Viral disease, outbreak, spam, mining, image search. ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, virtual disease outbreak. False negative situation will be when a person is carrying a virus infection and has been tested as negative. In this situation, a person will spread the virus to others as well him if left. ठीक है, तो वायरल डिसीज आउटब्रेक वो पूछ रहा है फॉल्स नेगेटिव. ठीक है, उसको है लेकिन वह प्रिडिक्ट नहीं हुआ. मे बी दिस इज अ लास्ट क्वेश्चन फॉर सेक्शन ए. Which type of chatbot has a wide functionality, is flexible and powerful, and work on bigger database directly? ठीक है, which type of chatbot has a wide functionality, is flexible and powerful, and work on bigger database directly? ठीक है, तो बेसिकली चैटबोट दो प्रकार के ही होते हैं केवल. एक होता है स्मार्ट बोट, ठीक है, और दूसरा होता है स्क्रिप्टेड बोट. ठीक है, तो स्क्रिप्ट बोर्ड में क्या होगा, प्री डिफाइंड रूल्स होंगे, जबकि स्मार्ट बोर्ड ये लिखा हुआ है आपका कि भाई फ्लेक्सिबल होता है, खुद से सीख लेता है, इतना पावरफुल होता है, खुद डिसीजन ले सकता है. सो राइट आंसर, इसका आंसर क्या होगा, स्मार्ट बोर्ड, या फिर स्मार्ट बोर्ड को लर्निंग बेस्ड चैटबोट भी बोला जाता है. ठीक है, बेसिकली दो प्रकार के चैटबोट हैं, स्मार्ट चैटबोट है और स्क्रिप्टेड बेस्ड चैटबोट है. सो राइट आंसर इज अ स्मार्ट बोर्ड. ठीक है, ये ऑप्शन जो आपका सेक्शन ए था वो फिनिश हो गया है. अब हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं जो सेक्शन बी में आए हुए हैं. ठीक है, यहां पर 5 क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, जिनमें से आपको केवल 3 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है. तो क्वेश्चन दिया है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलोइंग अ हेल्दी लाइफ स्टाइल इन इफेक्टिवली डीलिंग विथ स्ट्रेस. राइट एनी वन कॉमन फैक्टर दैट कॉज स्ट्रेस अमंग द चिल्ड्रन नाउअडे. ठीक है, कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, लाइफ स्टाइल क्यों इफेक्टेड हो रही है, क्यों स्ट्रेस हो रहा है छोटे बच्चों को. ठीक है, उसके बारे में आपको यहां पर ब्रीफ करना है. इफ यू आर अ टीम लीडर ऑन अ टीम ऑफ 20 पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, mention any 2 method that you will use for effective communication with your team. तो कौन कौन सी होंगी 2 मेथड. ठीक है, जो आप टीम से बात करने में यहां पर क्या आएगा, जो आपके 7 CS हैं उनमें से आप कुछ भी लिख सकते हो. ठीक है, कौन कौन से थे, क्लियर, कंसेस, कंक्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट, कोटिनियस. ठीक है, ये सारे जो हैं 7C में से हम वो पॉइंट लिख सकते हैं. नेक्स्ट है, राइट एनी 2 टास्क दैट एंटरप्रेन्योर डू व्हेन दे रन देयर बिजनेसेस. ठीक है, तो क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, फुलफिल कस्टमर नीड्स, यूज लोकल मटेरियल्स, हेल्प सोसाइटी, क्रिएट जॉब्स. ठीक है, और इनको आप थोड़े थोड़े ब्रीफ में लिख सकते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इनलिस्ट एनी 2 मेजर्स दैट आर इंडिविजुअल्स should follow the take care of his her digital devices. तो डिजिटल डिवाइसेस को सेव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वीकली मेंटेनेंस कर सकते हैं, डेली मेंटेनेंस कर सकते हैं, मंथली मेंटेनेंस कर सकते हैं. ठीक है,
ठीक है। डेली मेंटेनेंस कैसे होगा, क्लीन अप योर ईमेल इनबॉक्स, वीकली में क्लीन योर कीबोर्ड, क्लीन योर मॉनिटर, डस्ट द सीपीयू एंड प्रिंटर्स, और मंथली मेंटेनेंस में ट्रांसफर फोटोग्राफ्स टू द कंप्यूटर एंड डिलीट देम फ्रॉम द डिवाइस, ऑर्गेनाइज फोटो इनटू फोल्डर और एल्बम। ठीक है, इस तरीके से हम उनको डेली, वीकली और मंथली मेंटेन कर सकते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। नाउ वी कैन गो क्वेश्चन नंबर 10। डिस्कस द फॉलोइंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वाटर एंड फ्यूल। तो आप इनके बारे में लिख सकते हैं, वाटर और फ्यूल के बारे में, कि ठीक है जैसे वाटर में पॉल्यूशन हो रहा है और स्कैरिसिटी हो रही है। ठीक है, फ्यूल के बारे में लिख सकते हैं, फाइनाइट रिसोर्सेज है बेसिकली फ्यूल। ठीक है, फिर मिलेगा नहीं, और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट तो बहुत ही ज़्यादा होता है फ्यूल का यूज़ करने पे। इस तरह से तो ये आपके पार्ट ए के 6 से लेके 10 तक 5 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं। अब आते हैं आंसर एनी 4 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन इन 20-30 वर्ड्स। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन कंप्यूटर विजन एंड एनएलपी। यहां पर आपको कंप्यूटर विजन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बीच जो भी डिफरेंसेस होते हैं वो यहां पर आपको डिफरेंसेस लिखने हैं। ठीक है, बेसिकली कंप्यूटर विजन में क्या होता है, कंप्यूटर विजन इमेज और वीडियो पर वर्क करता है, जबकि एनएलपी टेक्स्ट और स्पीच पर वर्क करता है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट ऑफ एआई प्रोजेक्ट साइकिल। अब एआई प्रोजेक्ट साइकिल के रिफ्लेक्स में आपको ये बताना है कि इन दोनों चीजों को समझाना है एआई प्रोजेक्ट साइकिल में। तो यहाँ पर दो जो दिए हुए हैं, डेटा एक्सप्लोरेशन दिया है और डेटा फीचर्स दिया है। डेटा एक्सप्लोरेशन मतलब डेटा को कैसे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, कैसे उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, चार्ट के फॉर्म में, डायग्राम के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और फीचर्स होगा कि उस डेटा की क्या क्या विशेषता है। तो इन दोनों को आप एआई प्रोजेक्ट साइकिल के बिहाफ में लिख सकते हो। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। One of the application of data science is airline routes planning. List any 2 tasks that airline companies can do using data science. डेटा साइंस में वो किस तरीके के यूज करते हैं। ठीक है, प्रिडिक्ट फ्लाइट डिले, डिसाइड विच क्लास ऑफ एरोप्लेन्स टू बाय, वेदर टू डायरेक्टली लैंड एट द डेस्टिनेशन और टेक अ हाल्ट इन बिटवीन। ठीक है, उनने 2 टास्क बोले थे, यहां पर 2 की जगह 3 टास्क बता रहे हैं हम। प्रिडिक्ट फ्लाइट डिले, फ्लाइट कितना डिले है, ये सारी चीजें हमको प्रिडिक्ट करना। ठीक है, डिसाइड विच क्लास ऑफ एरोप्लेन इज टू बाय, एंड वेदर द डायरेक्टली लैंड ऑफ डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन पर डायरेक्ट लैंड होना है या फिर कुछ वेट करके लैंड होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एनी 2 की इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर विजन ऑन मेडिकल। मेडिकल फील्ड में जो कंप्यूटर विजन है उसके 2 इम्पैक्ट को यहां पर एक्सप्लेन करना है, जो मेरे हिसाब से आप लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन लैंग्वेज एंड कंप्यूटर लैंग्वेज। इसको भी आप बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ह्यूमन लैंग्वेज और कंप्यूटर लैंग्वेज को आपस में डिफरेंशिएट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सपोज यू आर डेवलपिंग एन एआई मॉडल टू डिटेक्ट fraudulent financial transaction risk. Describe false positive and false negative in the context. यहां पर आपको false positive और false negative दिखाने। अगर आपको यहां 6 से लेकर 21 तक के जो क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशन नहीं मिलते हैं तो मैं आपको सारे सॉल्यूशन विद पीडीएफ भेज दूंगा। आप कमेंट में बस लिखें एआई रेडी, तो मैं आपको सारे सॉल्यूशन भेज दूंगा। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, जो होने वाला है क्वेश्चन नंबर 17। यहां पर भी अब ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, यहां पर 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनमें से 3 आपको अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन यहां पर 4 मार्क्स का होने वाला है। सो क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एआई बायस एंड एआई एक्सेस, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच टू सपोर्ट योर आंसर। यहां पर जो एआई बायसनेस है उसके बारे में लिखना है और एआई एक्सेस के बारे में लिखना है और एक एग्जांपल भी, दोनों का एक एक एग्जाम्पल यहां पर देने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं व्हाट इज द यूज ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट विथ रिस्पेक्ट टू 4W ऑफ
प्रॉब्लम स्कोपिंग। ड्रॉ अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट डिपिक्टिंग ऑल की एलिमेंट्स। ठीक है, यहां पर प्रॉब्लम टेम्पलेट बनाना है आपको, ठीक है, जो कि आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है, हु, व्हाट, वेयर, व्हाई, ठीक है, पूरा का पूरा एक टेम्पलेट बनाना है, ना कि सॉल्व करना है। केवल आपको टेम्पलेट बताना है जो कि प्री डिफाइन कहीं पर भी आपको मिल जाएगा। जहां पर ये टॉपिक दिया है वहां पर प्री डिफाइंड टेम्पलेट आपको मिल जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूरल नेटवर्क से रिलेटेड है। Consider the following diagram. It explains how a system of organized machine learning algorithm performs certain tasks. Identify the concept and explain its working. यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट दिया गया है, तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, डायग्राम से ही पूरा क्लियर हो रहा है। ये न्यूरल नेटवर्क के बारे में बताया गया है। तो न्यूरल नेटवर्क के बारे में हम सारी डिटेल पढ़ सकते हैं और न्यूरल नेटवर्क के बारे में यहां पर एक्सप्लेनेशन आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट 1, एनएलपी इज अ डोमेन ऑफ एआई। डॉक्यूमेंट 2, एनएलपी स्टैंड फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। सेम एग्जांपल आपको ऑरेंज की बुक में मिल जाएगा जो लास्ट ईयर आया था। लास्ट ईयर ऑरेंज की बुक में जो मॉडल पेपर दिया हुआ था उससे लगभग आप देखेंगे 70% पूरा का पूरा पेपर मेल हुआ है। तो इस बार भी आप जो ऑरेंज पब्लिकेशन की बुक है उसका मॉडल पेपर जरूर पढ़ के जाएं, उससे से ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस बन रहे हैं। तो क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट 1 दिया हुआ है, डॉक्यूमेंट 2 दिया है, और इंप्लीमेंट ऑल द 4 स्टेप ऑफ बैग ऑफ वर्ड्स मॉडल टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल। अब वो आपके बैग ऑफ वर्ड की जो 4 स्टेप्स हैं, स्टेप 1 होगा टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन, फिर उसके बाद होगा आपका स्टेप 2 होगा क्रिएट डिक्शनरी, क्रिएट डिक्शनरी के बाद स्टेप 3 होगा क्रिएट अ डॉक्यूमेंट वेक्टर, और स्टेप 4 होगा रिपीट फॉर ऑल द डॉक्यूमेंट्स। ये 4 स्टेप आपको फॉलो करनी है। और ये क्वेश्चन जिसके आने के चांस सबसे ज्यादा रहते हैं, कंफ्यूजन मैट्रिक्स। एन एआई मॉडल हैज बीन डेवलप्ड टू टेस्ट स्पेन ऑफ ब्लड, यूरिन, कफ एक्सेट्रा टू डायग्राम अलाइनमेंट। ठीक है, यहां पर एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है जिसमें प्रेडिक्टिव वैल्यू और रियलिटी वैल्यू दी हुई है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा है हाउ मैनी टोटल केसेस आर ट्रू नेगेटिव इन द अबव सिनारियो। ठीक है, आपको क्या बताना है, ट्रू नेगेटिव्स बताने हैं। तो यहां पर आपको देख के पता चल रहा है कि ट्रू नेगेटिव कितने हैं, ये होगा आपका ट्रू नेगेटिव। ये वैल्यू किसकी है, ये है आपकी ट्रू नेगेटिव, TN, ट्रू नेगेटिव वैल्यू है। फिर आपको नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, 4 मार्क्स का है, अगर ये आप ट्रू नेगेटिव यहां पर एक्सप्लेन कर पाएंगे, बता पाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन नहीं मांगा है आपसे, केवल आपको नंबर लिखना है, 410 आप लिख देंगे तो यहां पर आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर उसके बाद कैलकुलेट प्रिसीशन, रिकॉल एंड F1 स्कोर। ठीक है, जिनके आप प्रिसीशन का फॉर्मूला लगा दोगे आप, उसके बाद रिकॉल का फॉर्मूला लगा दोगे, और F1 स्कोर जो कि प्रिसीशन और रिकॉल से मिलकर बनता है। तो फ्रेंड, ये था पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर का पेपर। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, और अगर इन क्वेश्चंस के भी आपको सॉल्यूशन चाहिए, जो आपके 6 से लेकर 21 क्वेश्चन है, 6 से लेकर 21 तक, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अगर इनका सॉल्यूशन चाहिए तो इनकी PDF भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। आपको केवल कमेंट बॉक्स में लिखना है AI रेडी। तो चैनल को जरूर आप लाइक जरूर कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को ही भेजें ताकि उनकी भी AI की तैयारी बहुत अच्छी हो सके। आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक जय हिंद, जय भारत।